नारायण नारायण नारायण। आज पाठ कौन करा रहे भाई? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर राधिका कराएगी, नंदिनी को मैं करता हूँ अनम्यूट। अच्छा, नीलम मोदी, चलो नीलम मोदी को कराने दो। हाँ, नीलम मोदी कराइए। राम राम जी साहब। राम राम। अजो वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। तो कल के सत्संग के बारे में कोई बताएंगे? आज लगता है प्रांजल नहीं है, प्रांजल होती तो वो लिख लेती है। तो रामनारायण जी से कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद में कल जो सत्संग हुई उसी को आगे बढ़ाते हैं देवकी जी के साथ। देवकी जी के पास में साधन निधि हो तो एक बार साधन निधि पुस्तक ढूंढ लेंगे, और अगर उनके पास नहीं होगी तो आज फिर संतोष भाई से सुनेंगे साधन निधि के बारे में। और अभी रामनारायण जी से कहानी सुनते हैं। हाँ, रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कहानी का हेडिंग है अतिथि सत्कार। बात बहुत पुरानी है। एक ब्राह्मण परिवार हस्तिनापुर के पास रहता था। उस परिवार में ब्राह्मण, उनकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू 4 व्यक्ति थे। किसान जब खेत काट देते थे
तब ब्राह्मण उन खेतों में गिरा हुआ अन्न चुन लेते थे। उसी अन्न से उनके परिवार का काम चलता था। ब्राह्मण और उनके परिवार के सभी लोग संतोषी, भगवान के भक्त और अतिथि की सेवा करने वाले थे। एक बार देश में अकाल पड़ गया, खेतों में अन्न हुआ ही नहीं। दिन भर भटकने पर भी ब्राह्मणों को इतना अन्न नहीं मिलता था कि जिनसे एक व्यक्ति का पेट भी भर सके। लेकिन जो कुछ अन्न मिलता था उसे ब्राह्मणी पीस लेती और भगवान को भोग लगाकर चारों व्यक्ति बांट कर खा लेते। बराबर उपवास करते करते उस परिवार के सब लोग दुबले और निर्बल हो गए। एक दिन ब्राह्मण दिन भर खेतों में घूमता रहा, उसे बहुत थोड़े से जौ के दाने मिले। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने वे जो पीस लिए कुल मुट्ठी भर आटा हुआ, उसी को भगवान को भोग लगाकर उन लोगों ने आपस में बांट लिया और भोजन करने बैठे। उसी समय एक भूखे ब्राह्मण अतिथि उनके दरवाजे पर आ गए। ब्राह्मण ने बड़े आदर से अतिथि को ले जाकर आसन पर बिठाया, उनके पैर धोए, अपने भाग का आटा उनको भोजन के लिए दे दिया। एक चुटकी आटे से अतिथि का पेट कैसे भर सकता था? ब्राह्मणी वहां आई और अपने भाग का आटा भी उसने उनको दे दिया। ब्राह्मण के पुत्र ने इसके बाद अपने भाग का आटा अतिथि को दिया और अंत में ब्राह्मण की पुत्रवधू अपना भाग भी अतिथि को देने आई। ब्राह्मण ने पुत्रवधू से कहा कि बेटी तू भूख से दुबली हो गई है, अब और उपवास करने से तो तेरा जीवन भी कठिन हो जाएगा, तू अपना भाग रहने दे। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने कहा, पिताजी, अतिथि तो साक्षात नारायण के रूप होते हैं, अतिथि की सेवा करना परम धर्म है। मैं अपने प्राण के रूप से अन्न देते अतिथि को भूखा कैसे रहने दूं? आप लोगों ने मुझे पुण्य का जो उत्तम मार्ग दिखाया है, मैं तो उसी पर चल रही हूँ। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने अपने भाग का आटा भी अतिथि के आगे धर दिया। अतिथि ने उस आटे को भी फाँक दिया और जल मांगा। ब्राह्मण ने जब जलाकर अतिथि को देना चाहा तो ये देखकर आश्चर्य पड़ गया कि उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई है और उसके दिए उसके आसन पर अतिथि के बदले साक्षात धर्मराज बैठे हैं। अपने पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण अपने परिवार के साथ विमान में बैठकर भगवान के लोक को चला गया। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक नेवला रहता था। वह नेवला उस दिन पूरी झोपड़ी में लेटता रहा। अतिथि ने ब्राह्मण के आटे की जब फांकी लगाई थी तो आटे के 2-4 कण भूमि में गिर गए थे। उन कणों के शरीर में लगने से नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसे मनुष्य की भाषा बोलने की शक्ति मिल गई। जब इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा भारी यज्ञ किया तो यज्ञ के पीछे वह नेवला वहां भी आया और यज्ञ भूमि में लेटता रहा, किंतु उसके अंग का दूसरा भाग सोने का नहीं बना। उस नेवले ने पांडवों को ऊपर की कथा सुनाकर बताया, महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, उदार और अतिथि का सत्कार करने वाले हैं। फिर भी उस दरिद्र ब्राह्मण के आटे के कणों का प्रभाव तो अपूर्व था। उस ब्राह्मण के मुट्ठी भर आटे के दाने की बराबरी इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता। नारायण नारायण। हाँ, बस ब्राह्मण के पास तो बेचारे के पास अपने पेट भरने का ही सामान नहीं था और उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वस्व दे दिया। तो इसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता ना। राजा लोगों के पास तो इतना सब सामान है। तो ये है त्याग की महिमा। तो कल देवकी जी के दर्शन नहीं हुए, आज अभी उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद साधन निधि के बारे में बात करेंगे। आप देवकी जी, नारायण नारायण। कल आप कहाँ चले गए थे? नारायण नारायण, कहाँ चले गए थे कल? है जी, लिंक है वो मिली नहीं थी। क्यों, लिंक का क्या हुआ? कहाँ चली गई? फोन में डिस्टरबेंस हो गया कोई। अच्छा, वो नेटवर्क नहीं होगा इसीलिए नहीं मिली ना उसमें। तो कोई अब आपके पास, अच्छा, और कोई दिक्कत थी? तो आपको लिंक फिर कहाँ से मिली? ये लिंक है वो आज क्या, आज वो एक बहन भेजती है ना हमेशा। अच्छा, उसमें से लिया।
हाँ, तो वो लिंक जो है कोई गुम हो जाती है, क्यों हम लोगों तो पुराने जो है उसी से काम चलाते रहते हैं, तो इसलिए वो बहन हमेशा भेजती है, तो जिनके पास नहीं है उनके काम आ जाती है। तो आज कुछ नए भाई बहन जुड़े हैं। कल साधन निधि के विषय में बात हुई थी। शरणानंद जी महाराज की एक पुस्तक है साधन निधि, उसको संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाया गया है। और स्वामी जी महाराज के पास मैं रहता था, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास, तो स्वामी जी ने मेरे को साधन निधि पुस्तक दी। खुद महाराज जी साधन निधि पढ़ते थे और पेंसिल से लाल लाइनें लगाते थे कई खास खास जगहों पर। तो वो पुस्तक मेरे को महाराज जी ने दी कि ये तू पढ़। तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। तो अब उसी पुस्तक को वितरित कर रहे हैं, निशुल्क फ्री बांट रहे हैं ये बम्बई के योगेश भाई। तो जिसको भी चाहिए होती है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उनके नंबर मैं सत्संग ग्रुप में दे देता हूँ। और संतोष भाई अंसारी हैं सूरत में, वो भी वो निःशुल्क बांट रही है। योगेश भाई ने उनको लगभग 2500 प्रतियां भेज दी। तो जिनको भी चाहिए वो संतोष अंसारी संतोष बहन से मंगवा सकते हैं। मैंने सत्संग ग्रुप में उनके फोन नंबर डाले थे। और एक हमारे कालू राम जी कड़ेला है, उनके पास भी वो 30 पुस्तकें साधन निधि पढ़ी है। वो भी कह रहे थे कि कोई लेना चाहे तो मेरे को बता दें। तो योगेश भाई हैं और सूरत के संतोष भाई हैं, ये इनके नंबर मैंने डाल दिए थे। वो कालू राम जी से कोई संपर्क करना चाहे तो उनके नंबर भी मेरा विचार है मैं सत्संग ग्रुप में डाल दूंगा। तो हमारे और भी कई सत्संगी भाई हैं जो मानव सेवा संघ की पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो साधन निधि के विषय में विशेष जानकारी के लिए कल साधक से कल तो देवकी जी तो थे नहीं, तो मैंने संतोष भाई से मैंने जयेश भाई से कहा था कि आप साधन निधि है तो पढ़ दो। तो संतोष भाई ने कहा मेरे पास है, तो मैंने कहा आप पढ़ दो। तो संतोष भाई ने कल उस पुस्तक का परिचय पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें 3 बातें मुख्य रूप से आई थी कि अगर मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है तो 3 बातें हैं। मनुष्य अपने लिए उपयोगी हो और जगत के लिए उपयोगी हो और जगतपति परमात्मा के लिए उपयोगी हो। तो कल 5 बातें बताई थी। जो पहला भाग है कै भाग, वो अपने लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए 5 बातें थी। तो एक बार फिर संतोष भाई वो पढ़ देंगी और फिर हम जो बची हुई 2 बातें हैं उन पे भी विचार करते हैं। और आज जो है सूरत में भी छोटूलाल जी सुथार हैं, उनके वहां भी एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है उनके समाज का, उसमें भी साधन निधि के विषय में वहां पर भी सूचना देने की बात है। इससे वो साधन निधि वहां भी लोगों को उपलब्ध हो जाए। और उनमें से भी कई भाई बहनें आज जुड़ी होंगी। योगेश भाई ने अपने ग्रुप में इसकी सूचना दी थी पारिवारिक सत्संग की।
तो कई नए भाई बहन जुड़े हैं। आज लगभग 81 परिवार में अभी देख रहा हूँ जुड़े हुए। तो मैं उन सब का स्वागत करता हूँ पारिवारिक सत्संग में, और उनसे ये निवेदन करता हूँ कि वो सब के सब इसमें रोजाना जुड़े। और हमारा एक सत्संग ग्रुप है, उस ग्रुप में संतों की बातें आती रहती हैं। तो वो संतों के वचन सत्संग ग्रुप में जुड़ने से और कई उपयोगी बातें सत्संग ग्रुप में हम लोग डालते रहते हैं। तो सत्संग ग्रुप में अगर जुड़ना चाहें जो भी भाई बहन, तो मैं अपने नंबर अभी चैट में डाल देता हूँ। उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दें अपने नंबर, तो फिर मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ लेता हूँ। मैं अभी चैट में डालता हूँ वो नंबर। हाँ, ये गुरुदेव की लाडली मनीषा ने डाल दिए, ये मेरे नंबर है 810 वाले। तो इन नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप कर दें, तो फिर मैं आप लोगों को जोड़ लूंगा। अपना नाम और ये नंबर, इन नंबरों पे अपना नाम और अपने खुद के नंबर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं जोड़ लूंगा। और ये सत्संग लगभग 3-4 वर्षों से चल रहा है, और शाम को 8 बजे से 1-2 मिनट पहले ये ग्रुप खुल जाता है, और 8:40 पर लगभग 40 मिनट का सत्संग समाप्त हो जाता है। तो इसलिए समय पर जुड़े, और जुड़ने के साथ ही अपना माइक बंद कर लें, ताकि आपके वहां की जो आवाजें हैं वो यहाँ ना आए। बाद में कीर्तन के बाद तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ताकि वो जिनको मैं खोलता हूँ वही बोल सकते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न करना हो तो या तो चैट ग्रुप में लिख दें, या फिर हैंड रेज कर दें, जैसे अभी राधा ने किया है, हैंड रेज कर दें। तो हैंड रेज करने से मैं उनको बोलने का अवसर दे दूंगा। मैं राधा से बात करता हूँ। हाँ, बोलो राधा। राधा, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने माइक को टच करेंगे तो आप बोल पाएंगे। हाँ, बोलिए। लगता है उनको या तो अनम्यूट होने का पता नहीं है, और या फिर कोई भूल से हैंड रेज हो गया होगा। तो आज साधक संजीव ने ऐसा विचार किया है कि वो साधन निधि को एक दिन पढ़ें और एक दिन आज साधक संजीवनी का दिन है, लेकिन आज साधन निधि पढ़ने का विचार हुआ है। तो और बाद में भी अपने जो 11 नियम पढ़ रहे हैं मानव सेवा संघ के, तो एक दिन वो पढ़ें और एक दिन साधन निधि पढ़ें, ऐसा विचार किया है। तो अभी आज साधन निधि, ये आपके पास है क्या देवकी जी, साधन निधि पुस्तक? है बिल्कुल। हाँ, अभी है आपके पास? अभी है, अभी देखता हूँ मैं 1 मिनट में। हाँ हाँ, अभी देखिए, अगर है तो उसको आप रखिए अपने पास। तो फिर कल आपसे पढ़वाएंगे। आज संतोष भाई अभी शुरू करती है। संतोष भाई को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, नारायण नारायण। अच्छा, आपके पास आ गई पुस्तक? हाँ। अच्छा, तो आज तो मैं संतोष भाई से बुलवाता हूँ। परिचय है ना, तो परिचय में जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहां से आज संतोष भाई बोलती हैं, कल आप बोलिएगा जहाँ छूट जाए वहां से।
हाँ संतोष भाई, आप कल जहाँ से छूटा था वहां से थोड़ा वो पहले 5 कै वाले 5 नियम पढ़ दीजिए। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम जी सा, ये सत्संग ग्रुप में अपना ये रिकॉर्डिंग सत्संग होता है, वो भी जाता है, रोज आता है नहीं, वो भी बोल दीजिए। हाँ, ये जो हमारा सत्संग जो चलता है 8 से 8:40 ये रिकॉर्ड होता है और ये सत्संग ग्रुप में हम डाल देते हैं। तो जो सत्संग ग्रुप में भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको तो वो अपने आप ही सत्संग मिल जाता है। तो किसी ने अगर नहीं सुना हो तो उनके वो उसमें सत्संग सुन सकते हैं और वो फिर भी कभी सुना जा सकता है, वो रिकॉर्डेड है। वो यूट्यूब में चला जाता है रोजाना। हमारे सूरत में ज्योति बहन है, वो रिकॉर्ड करती है और कभी कभी हमारे सोन जी सांगवान है भाई, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सत्संग ग्रुप में हम डाल देते हैं। तो आज जो भाई मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे भाई बहन, तो मैं उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ने का मेरा विचार है। हाँ संतोष भाई, अब सुनाइए। हाँ, राम राम, प्रणाम जी सा। एक है नहीं वो राम राम। हमारे यहाँ विश्वकर्मा मंदिर है, वहाँ ये सुतार परिवार का है नहीं, छोटू भाई जी, इनका आज हजारों की संख्या में तो बड़ा प्रोग्राम है। तो उसमें अपन ने 4 पार्सल भेज दिए है। एक में 280 साधन निधि होती है, तो 4 पार्सल वो लेके वो प्रोग्राम में वितरण करने के लिए। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा है। वहाँ पर जितने लोगों को अधिक से अधिक मिले तो बहुत बढ़िया है। संतों की बातों का जितना प्रचार प्रसार होवे, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। कल सत्संग में आपने बताया नहीं, तो मेरे पास भी बहुत रिस्पांस अच्छा मिला, बहुत लोगों का फोन आया। मतलब क्या, जिस चीज जो होता है उसका महत्व मालूम होता है नहीं तो आकर्षण होता है उधर। तो आपने कल महत्व बता दिया साधन निधि का, और तो फिर लोगों का आकर्षण ऐसे अपन बिगड़ महत्व के कोई भी किताब हाथ में आ जाए तो इतना महत्व और आकर्षण नहीं होता है नहीं। तो कल आपका सत्संग ठीक बात है। वो तो जब परिचय नहीं होता किसी चीज का तो उसमें खिंचाव नहीं होता। बात ठीक है जी। अब ये पहला क्या पढ़ूं जी सा, जीवन को अपने लिए उपयोगी बनाने के उपाय, पहला कल वाला पढ़ूं। हाँ, ये साधन निधि में मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए 3 मुख्य बातें बताई है। उसमें पहला है मनुष्य अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो, दूसरा संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो, और तीसरा संसार के मालिक जगतपति के लिए, भगवान के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता होती है। तो इसमें पहला है जो कै भाग, वो है अपने लिए उपयोगी सिद्ध होने के उपाय क्या है। तो इस पर 5 उपाय हैं, तो वो 5 उपाय अभी बताते हैं। हाँ, जयेश भाई ने भी डाला है इसमें। हाँ जी। पहला है भूल रहित होना। हाँ, भूल रहित होना। दूसरा निर्मम होना। हाँ, ममता रहित होना जी। तीसरा कामना रहित होना। कामना रहित होना जी। चौथा अधिकार लिप्सा से रहित होना जी जी। और 5वां अहंकृति रहित होना। अहंकृति रहित होना। अब इसमें मूल बात है वो है भूल रहित होना, ये है मूल बात। तो हमारी सबसे बड़ी भूल क्या हुई है कि हमने इस संसार को सत्य मान लिया, ये सबसे बड़ी भूल हुई। शरीर को और संसार को सच्चा माना, ये सबसे बड़ी भूल हुई। इससे ये सारी भूल उत्पन्न हो गई। जैसे इसके बाद की बात है ममता हमने पकड़ ली, फिर उसके बाद है कामनाएं हमने पकड़ ली, फिर उसके बाद में बात है कि अधिकार लिप्सा
हमने पकड़ ली, फिर उसके बाद है कि हम अहंकारी हो गए। तो ये सारी बातें हुई है भूल से, और वो भूल क्या है, जो संसार हमारे सामने नष्ट हो रहा है उसको ही हमने सत्य मान लिया, शरीर और संसार को सत्य माना, ये भूल हुई। इससे ये सारी बातें हमारे जीवन में आ गई। ममता मतलब मिली हुई वस्तुओं को जो भगवान ने हमें दी है संसार में व्यवहार के लिए, परिवार दिया, संपत्ति दी, शरीर दिया, तो ये व्यवहार के लिए दिया था कि हम इस सबकी सेवा कर सके। तो हमने इस शरीर को ही कह दिया मेरा है, और फिर इस शरीर से संबंध रखने वाली चीजों को भी कह दिया मेरी है, और परिवार है जो सेवा के लिए मिला था उसको भी कह दिया मेरा है। तो ये ममता है, इसको छोड़, इसका नाम है निर्मम होना। फिर कामना है, तरह तरह की इच्छाएं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। तो ये हमने ऐसा इस भूल को भी स्वीकार कर लिया कि हम चाहे वैसा ही होवे, जबकि जीवन में ऐसी बात है हम कितना ही चाहते रहे वो नहीं होता, और कई बार हमने चाहा नहीं फिर भी वो हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि इच्छा या काम करना है ये हमारी भूल है। अब तीसरी बात है, अधिकार लिप्सा है क्या? नहीं, तीसरी कामना रहित होना। हाँ वो तो बता दिया। चौथा है अधिकार लिप्सा से रहित होना। हाँ तो अधिकार लिप्सा कल मैंने बताई थी, जो आज नए हैं उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ कि मेरी ही बात चलनी चाहिए, मेरा इस घर पर अधिकार है, मैं कमाता हूँ तो मैं कहूँ वैसा होवे, पत्नी चाहती है मैं चाहूँ वैसा होवे, पति चाहता है मैं चाहूँ वैसा होवे, सास चाहती है मैं चाहूँ वैसा होवे, मेरा अधिकार है। ये जो अधिकार लिप्सा है, इस अधिकार लिप्सा ने संघर्ष को जन्म दिया है, फायदा इससे कुछ नहीं हुआ। परिवारों में संघर्ष हो गया, और समाज में संघर्ष हो गया, देश में संघर्ष हो गया, और विश्व में संघर्ष हो गया। जबकि संत ये कहते हैं कि अपना अधिकार छोड़ना है और दूसरे के अधिकार की रक्षा करना है। अपना अधिकार छोड़ना क्या हुआ? जैसे पिता है, तो पिता है वो कहता है कि ये बच्चों का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, अर्थात बच्चों का बढ़िया लालन पालन हो, बढ़िया शिक्षा मिले, ये होना चाहिए। लेकिन वो मेरे बात माने, वो मेरे कहे अनुसार ही चले, ये है तो ये पिता का अधिकार, लेकिन वो अपना अधिकार छोड़ता है। वो सच्चा पिता है जो अपना अधिकार छोड़ता है। ऐसे बच्चों का अधिकार तो है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा पालन पोषण हो, सब हो, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है कि पिता की बात मानना, पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये उसका कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का तो पालन करना है, लेकिन अपने अधिकार को छोड़ना है। पति भी अपने अधिकार को छोड़े, वो पत्नी की रक्षा करे, पालन पोषण करे, लेकिन मेरी ही बात चले, मेरा अधिकार सुरक्षित रहे, इसको छोड़ दे। तो जब अधिकार को छोड़ के कर्तव्य का पालन करेंगे तब समाज में शांति होगी और मनुष्य का विकास होगा, मानवता का विकास होगा। इसलिए अधिकार लिप्सा के त्याग की बात यहाँ पर कही, अपने लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए। और अंतिम बात है अहंकृति रहित होना। तो ये जो मैं ही सब कुछ हूं, तो सनातन जी महाराज कहते हैं जिनको अभिमान ज्यादा होता है कोई उनका मुंह तक देखना नहीं चाहता, भले ही सामने हाथ जोड़ ले पैसे के कारण या अधिकार तो पद के कारण, लेकिन पीछे से कहते हैं कि वो क्या ही जोगों को नहीं। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ
कि जिसके ज्यादा अहंकार है, ज्यादा घमंड है, ज्यादा मैं है, कोई उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। तो संसार में भी उसको कोई पसंद नहीं करता। और भगवान तो कहते हैं अभिमान द्वेषी। भगवान को किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अभिमान से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए अहंकार रहित होना, इसका सूक्ष्म रूप तो है शरीर को ही मैं मानना, इसको अहंकार कहते हैं। लेकिन इसका स्थूल रूप है पद को लेकर के, नाम को लेकर के, जाति को लेकर के, अपने बल को लेकर के, रूप को लेकर के। तो ये नेटवर्क बता रहा है कि भाई मेरा हाल खराब है। तो ठीक है, अब तो समय होने वाला है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए और आज इसी पर ही विचार करें कि भाई अपने लिए उपयोगी सिद्ध होने के लिए हमें इन 5 बातों पर ध्यान देना है। भूल रहित होना, ममता रहित होना, कामना रहित होना, अधिकार लिप्सा से रहित होना और अहंकृति अर्थात अहंकार से रहित होना। तब हम अपने लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे। अब कल ख भाग जो है उस पर विचार करने का प्रोग्राम है। ख भाग है वो जगत के लिए उपयोगी कैसे सिद्ध हो, और फिर तीसरा भाग है परमात्मा के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हो। तो इन विषयों पर कल बातचीत हो सकती है। अब कुछ सेकंड ही बचे हैं, तो सभी लोग चिंतन रहित होकर के मुख सत्संग करें। और सबसे प्रार्थना है कल फिर जुड़ जाएं।